अगर आपको दो मशीन दे रखी है और आपको उन दोनों में से एक मशीन को सेलेक्ट करना है और दोनों मशीनों की जो लाइफ है वो अलग अलग है, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए? इसके लिए इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो का कॉन्सेप्ट काम आता है। जैसे मान लो आपको दो मशीनें दे रखी है, ए और बी। ए की कॉस्ट है 5 लाख रुपए और ए की लाइफ है 5 साल। बी की कॉस्ट है 3,30,000 रुपए और इसकी लाइफ है 3 साल। देखो, जो मशीनें होती है, जो इक्विपमेंट होते हैं, एक तो इनको खरीदने का खर्चा होता है और एक इनको रन करने का खर्चा होता है। जैसे गाड़ी आपने खरीदी तो गाड़ी को खरीदते समय खर्चा लगता है, गाड़ी को खरीदने की कॉस्ट लगती है, और एक गाड़ी को चलाने की कॉस्ट लगती है। गाड़ी को चलाने की कॉस्ट क्या हो गई? पेट्रोल का खर्चा, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा, ये गाड़ी की रनिंग कॉस्ट हो गई। और एक गाड़ी को खरीदते समय गाड़ी का पेमेंट जो करना होता है वो खर्चा लगता है। तो इसी तरह से मशीन पे दो खर्चे लगते हैं। एक तो मशीन को खरीदते समय उसको खरीदने की कीमत देनी पड़ती है, परचेज कॉस्ट, और एक उस मशीन को चलाने की कॉस्ट, मशीन की रनिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं। रनिंग कॉस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आपको एवरी ईयर देनी होती है। मशीन को खरीदने की कीमत एक बार ही लगती है जब खरीदते हो, मगर रनिंग कॉस्ट आपको हर साल देनी है। तो मान लो दिया हुआ है कि ये मशीन 5 लाख की है, ये 3,30 की है, लाइफ 5 साल है और इसकी 3 साल है, और इस मशीन की जो रनिंग कॉस्ट है पर एनम, रनिंग कॉस्ट पर एनम, इसकी रनिंग कॉस्ट है पर एनम 1,20,000 रुपये और इसकी रनिंग कॉस्ट है पर एनम 1,35,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपको रेट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दे रखी है आपको 10%। आपको बताना है किस मशीन को खरीदना चाहिए, मशीन ए को खरीदें या मशीन बी को खरीदें। दोनों मशीन की लाइफ अलग अलग है, इसकी 5 साल है, इसकी 3 साल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मान लो ऐड कर देते हैं, टैक्स की रेट सपोज दे रखी है 40%। अब आपको कहते हैं बताओ कौन सी मशीन खरीदें, ए और बी, दोनों की लाइफ अलग अलग है, ये 5 साल की लाइफ है, इसकी 3 साल की लाइफ। अब कैसे डिसाइड करते हैं? तो जहाँ पर मशीन की लाइफ इक्वल नहीं हो और हमें मशीन में से एक मशीन को खरीदना हो, तो वहाँ पर हम काम लेते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो के कॉन्सेप्ट को। इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो, हम इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो मशीन ए का भी निकालेंगे और मशीन बी का भी निकालेंगे। पहले हम मशीन ए का कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो? सबसे पहले तो आपको कॉस्ट को एनुअल करना है, कॉस्ट को एनुअल करना है। कॉस्ट को कैसे एनुअल करते हैं? ये मशीन कितने की है? 5 लाख रुपए की है, 5 लाख की है, और इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। 5 साल के पीवी फैक्टर की टोटल कितनी होती है? 10% पे, 10% पे 5 साल के पीवी फैक्टर की टोटल होती है 3.791। तो 5 लाख कॉस्ट को हम एनुअल करेंगे कैसे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 3.791, इट इज 1,31,891। ये तो हमने कॉस्ट को एनुअल कर दिया। फिर इस मशीन की रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट आपको यहां ऑलरेडी एनुअली दे रखी है, कॉस्ट एनुअल नहीं थी, हमने उसको एनुअल कर दिया। एनुअल करने के लिए क्या करना होता है? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर का डिवाइड करना होता है, मगर जो रनिंग कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी एनुअल ही है। इसकी एनुअल रनिंग कॉस्ट 120, तो दोनों मिला के 131,891 प्लस 1,20,000, इट इज 251,891। इसमें से करेंगे माइनस एनुअल टैक्स बेनिफिट। इस मशीन से हमें हर साल टैक्स में फायदा होगा। कैसे? इस मशीन से रिलेटेड दो खर्चे ऐसे हैं जो P&L में जाएंगे। P&L में इनकम कम होगी, इनकम कम होने से टैक्स में फायदा होगा। एनुअल टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रीसिएशन एंड रनिंग कॉस्ट। अगर टैक्स की रेट दे रखी है तो आपको टैक्स बेनिफिट निकालना पड़ेगा। कैसे? इस मशीन की रनिंग कॉस्ट एवरी ईयर कितनी है? 1,20,
और इस मशीन का डेप्रीसिएशन हर साल का कितना है? मशीन कितने की है? 5 लाख, इसका वैल्यू 0 नहीं दे रखी है तो, और लाइफ 5 साल, तो इस मशीन का हर साल का डेप्रीसिएशन 1 लाख। मतलब इस मशीन के दो खर्चे जिसकी टोटल होती है 2,20,000, ये P&L में जाएंगे हर साल। तो हर साल इसकी वजह से हमें टैक्स की रेट यहाँ पर है 40%। 2,20,000 का 40% होता है 88,000। हमें इस मशीन की वजह से 88,000 टैक्स का बेनिफिट होगा एवरी ईयर। तो इस मशीन का नेट आउटफ्लो, एनुअल आउटफ्लो 251,891 माइनस 88,000, इट इज़ 163,891। सेम इसी तरह से हम निकालेंगे मशीन बी का भी। पहले तो कॉस्ट को एनुअल निकालेंगे। ये मशीन कितने की है? ये मशीन है 3,30,000 की, मगर इसकी लाइफ 3 साल है। 3,30,000 डिवाइडेड बाय 3 साल के पी फैक्टर की टोटल 10% पे 2.487। 3,30,000 डिवाइडेड बाय 2.487, 1,32,690। फिर इसकी रनिंग कॉस्ट पर एनम, रनिंग कॉस्ट पर एनम है इसकी 135, 1,35,000। दोनों की टोटल 132,690 प्लस 1,35,000, 267,690। अब इस मशीन से एनुअल टैक्स बेनिफिट कितना होगा? एनुअल टैक्स बेनिफिट इस मशीन की रनिंग कॉस्ट एवरी ईयर 135, और इस मशीन का डेप्रीसिएशन, ये मशीन 330 की है, लाइफ 3 साल है, हर साल का डेप्रीसिएशन 110, उस पर होगा 40% टैक्स का बेनिफिट हर साल। 1,35,000 प्लस 1,10,000, इसका 40%, 98,000 एनुअल टैक्स बेनिफिट। तो इस मशीन का नेट आउटफ्लो 169,690, इसका नेट आउटफ्लो एवरी ईयर 169, और इसका नेट आउटफ्लो एवरी ईयर 163। किसका नेट आउटफ्लो कम है? मशीन ए का कम है, तो हम मशीन ए को परचेज करेंगे। मशीन ए शुड बी परचेज्ड।